समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले हिंदुत्व और अयोध्या का सियासी मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की लिखी एक किताब ने बवाल मचा दिया। दरअसल खुर्शीद की किताब में कट्टर हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी ग्रुप से की गई। किताब में जो लिखा गया उसके सामने आते ही बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बता दें कि जिस किताब को लेकर ये बवाल मचा है उसका नाम सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड अवर टाइम्स है। किताब के लॉन्च से लेकर किताब के कंटेंट पर हंगामा है। दरअसल पी चिदम्बरम और MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा उसके बाद से ही बीजेपी के निशाने पर हैं। किताब पर छिड़े विवाद पर बीजेपी बोली कि ऐसी किताब को जला देना चाहिए, को उठाकर प्रतिबंधित करना चाहिए, इनको जला देना चाहिए। तो वहीं MP के गृह एवं जेल मंत्री ने किताब को मध्य प्रदेश में बैन करने की बात कही। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो। बहुत निंदनीय पुस्तक उनमें छापी है। हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। MP में किताब बैन को लेकर कानून विशेषज्ञों से राय मशवरा होगा, लेकिन इस पर कांग्रेस का पक्ष भी सुनिए। सलमान खुर्शीद जी की किताब का कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी निजी किताब है। और यदि भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि उनकी निजी किताब में हिंदुत्व को लेकर गलत ढंग से परोसा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी जवाब देना चाहिए कि बलराज मधोक साहब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं, और जो मौजूदा लीडरशिप है वो उस वक्त पैदा भी नहीं होगी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर वेश्यालय हो गया था। जब उस वक्त वेश्यालय था तो आज मधुशाला तो हो नहीं सकता। फिलहाल कहा जो जाए, लेकिन कांग्रेस ये समझ रही है कि बार बार चुनाव से पहले टेंपल रन हो या कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि, दोनों पर इसका असर होगा। सलमान खुर्शीद की बुक वाली थ्योरी ने आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए हिंदू वोटों का खेल क्या खराब कर दिया है, या फिर आने वाले वक्त में कांग्रेस किस तरह से इसका पटाक्षेप कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बुक पर बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या खुर्शीद की हिंदुत्व पर नई व्याख्यानें बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा हिंदुत्व सलमानी? क्या हिंदुत्व के मुद्दे ने बिगाड़ा कांग्रेस का खेल? बुक पर उठे बवाल का क्या होगा अंजाम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की बुक को लेकर राजनीतिक ज्वार चरम पर है। राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस बहुत कोशिशें कर रही है कि वो ये स्पष्ट कर सके कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बल्कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ, हिंदुत्व की भावना के साथ कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, कांग्रेस उसको पूरी मान्यता देती है। लेकिन यदा कदा कांग्रेस में कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा वाकया घटित हो जाता है, ऐसा काम हो जाता है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को एक बड़ा झटका लगता है। कभी कपिल सिब्बल साहब हलफनामा पेश करके ये पूछ लेते हैं कि क्या राम सेतु का अस्तित्व था, उसको नकारने की बात थी। अब किताब में
जैसे एक भगवा आतंकवाद एक शब्द गढ़ा गया, उसके जनक बताए गए कि दिग्विजय सिंह जी हैं, ऐसे ही अब हिंदुत्व को बोको हरम और ISIS जैसे जो आतंकी संगठन है उसके जैसा बताया गया। हालांकि कांग्रेस के तरफ से ही इसके विरोध में सुर उठे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को उन्होंने गलत ठहराया है। लेकिन अब कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड होगा? जहां प्रियंका जी बनारस में जा रही हैं, काशी विश्वनाथ में जा रही हैं, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रही हैं, राहुल जी जो है वो वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं, केदारनाथ भी जाते हैं। इस प्रकार के जब बयान बड़े नेताओं के आएंगे कांग्रेस के, वो हिंदुत्व को इस तरह से देखेंगे। और वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी दिखे, जिनको हिंदुत्व विरोधी निरूपित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी जो परिणति हुई वो चुनाव में के 2 महीने पहले, क्या बल्कि चुनाव के ठीक एन वक्त पर वो साध्वी प्रज्ञा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उन्होंने लाखों वोटों से दिग्विजय सिंह जी को हराया। तो दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ थे। सलमान खुर्शीद जी की किताब है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ओवर टाइम्स, 300 पन्नों की किताब में उन्होंने आज के हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी ग्रुपों से की है, समूहों से की है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं, चर्चा में शामिल हैं। ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस का चर्चा में हमारे साथ हैं। अतुल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, कट्टर हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी समूह से की है। तुलनात्मक अध्ययन हो तो कुछ आंकड़े भी हों, कुछ उस पर रिसर्च हो, कैसे आपको लगता है कि क्या देश में जो हिंदुत्व, वैसे तो हिंदुत्व कट्टर होता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म का विरोधी है, भले ही वो दूसरे धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ जो कट्टरता वाली बात आई है वो हिंसा से रिलेटेड है। आपने बोको हरम जैसे आतंकी संगठन हजारों लोगों के मौत के घाट उतार रहे हैं, वो ISIS तो किसी से छुपा नहीं है, देश के देश कब्जे में ले रहे हैं, हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त, दुनिया की चीज़ें। ऐसी कौन सी चीज़ इस देश में हो गई है किसी भी ऐसे बहुसंख्यक समुदाय के संगठन द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनी हो, जिसकी तुलना इस स्थिति से की जाए? आपको लगा है ठीक तुलना की है? नवीन साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानस में, क्योंकि आप भी बड़े मानस मर्मज्ञ हैं इसलिए मैं शुरुआत मानस से करता हूँ। मानस में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मेरे कहने का आशय ये है कि इस किताब के पेज नंबर 113 पर सलमान खुर्शीद साहब ने क्या लिखा, क्या बोला, क्या कहा, ये उनकी अपनी बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो भारत के संविधान की धारा 19 के तहत उन्हें प्रदान है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के नेता नहीं, मैं उनकी स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि उनकी जो स्वतंत्रता है और उन्होंने जो अभिव्यक्त किया है उससे आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं? 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूं कि राज्यसभा के हमारे नेता रहे गुलाम नबी आजाद साहब ने असहमति व्यक्त कर दी है और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता ने असहमति व्यक्त कर दी है। किसी भी लेखक की अपनी किताब अपनी अभिव्यक्ति होती है, कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं। हम समझते हैं कि ऑफिशियली कह दिया आपने। बिल्कुल मैंने कह दिया। मैंने कहा कि और हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, प्रवक्ता महामंत्री आदरणीय के मिश्रा जी ने भी थोड़ी देर पहले व्हाइट में कहा आपके चैनल में। हम समझते हैं कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस से किसी भी पक्ष का दिल दुखता हो, बातें किताबों में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, किताबों का संदर्भ वो कह रहे हैं खुर्शीद साहब कि हमने 30 साल पहले बात को लेके लिया है। हम कह रहे हैं 30 साल पहले नहीं, आप 50 साल पहले भी लिखा हो जी। लेकिन ये गलत है, जहाँ गलत है उस चीज को तो हम भी विरोध करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि ये बात तो यहाँ हो गई,
जिसको आपने पद्मश्री दे दिया है, कंगना रनावत, वो देश के उन फेडरल मूवमेंट से जुड़े लोगों का अपमान करती है। मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर का पोता हूं, हमने देश की आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं लिया। कंगना रनावत किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती। कंगना रनावत के बयान से पूरी तरह से असहमति है। कंगना रनावत का बयान बचकाना है। कंगना रनावत के बयान के सपोर्ट में कौन खड़ा हो रहा है? आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में, अरे सलमान खुर्शीद साहब आपके बड़े देखिए, कंगना रनावत के मंच पे क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति था? आप देखिए ना, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा से सांसद दिग्विजय सिंह जी उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद जी अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो यहाँ कंगना रनावत, तो ये कंगना रनावत का काम है डायलॉग बोलना। बोल दिया बाही बाही लूटने के लिए। कलाकार वो अभिनेता है, नेता नहीं है, न प्रणेता है। उनसे लोगों ने सवाल लिया, पत्रकारों ने, टाइम्स नाउ का वो मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें उनसे सवाल लिया गया कि क्या आप अपने आप को राजनेता मान के कह रहे हैं? तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ, मैं मान समझ लीजिए अपने मंत्री पद की जवाब दे रही हूँ। नहीं वो ठीक है, वो तो अपने आप को, अरे अपने आप को वो चक्रवर्ती सम्राट मान ले, उनके मानने से नहीं होता ना। अगर ये सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस से वाबस्ता नहीं होते तो एक अलग बात है। मैं तो सिर्फ ये, अगर आप ये कह चुके हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राय आपको कैसी लगी आप ये नहीं कह पा रहे हो ना, अच्छी बुरी। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश का सनातन समाज, हिंदू समाज, साधु संतों का समाज, प्राचीन हिंदू धर्म का समाज, हमारे ऋषि मुनियों के समाज खड़ा है, और हम समझते हैं कि हम इनकी राय से सहमत नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। इस्लामी जिहाद, हिंदू धर्म से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी ने कहा। अब आप बताओ। दिग्विजय सिंह साहब ने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा किया है, दोनों अलग अलग बातें को उन्होंने डिफाइन किया। और ये आप भी जानते हैं कि नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह जी ने निष्ठा, ईमानदारी, शिद्दत के साथ किया था। इसलिए दिग्विजय सिंह जी अगर कुछ कहे तो उन्होंने अपने तर्क और तथ्य रखे हैं। लेकिन अपन अभी आज चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब आप क्या है, दो तीन चीजें। अब जैसे राशिद अल्वी जी हैं, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जय श्री राम का जो उद्घोष है अब वो आतंकी वाली बात। अब कहाँ तक जाएं भाई? मेरा कहना ये पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। जितना प्रियंका जी चंदन तिलक लगा रही हैं सब बराबर कर देते हैं। खैर नेहा बग्गा जी बड़े निर्लिप्त भाव से बैठी हैं, बिल्कुल सजाया मुद्दा पास है। ऐसा लगता है कि जैसे सेल्फ गोल करने वाली स्थिति में हो कांग्रेस के। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2 मिनट का मौन भी रख लें ना इस चर्चा की शांति के लिए, तो भी काम हो जाए, बोलने की जरूरत ही नहीं। नेहा जी, हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग, कुछ नया नहीं, हिंदू और हिंदुत्व अलग कर दिया है। और सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि आईएस और बोको हरम। जी बोलिए। देखिए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है उसकी तुलना उन्होंने आईएस से कर दी है और साथ में बोको हरम से कर दी है। तो बोको हरम क्या है? बोको हरम में साफ कहा गया है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो भी गैर इस्लामिक है, उसको अलग कर दिया जाए, और उसके लिए अगर वो इस्लाम को नहीं मानता तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। क्या हिंदू धर्म इस प्रकार का है? मैं तो ये कहती हूँ कि ये देश जानता है कि हमारा देश आज जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वो गंगा जमनी तहजीब सिर्फ इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुत्व है। अगर कोई इस्लामिक स्टेट होता तो हमने देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किया, अन्य ऐसे राष्ट्रों का उदाहरण हमारे सामने। पर कांग्रेस पार्टी की ये लगातार जो विचारधारा अलग अलग माध्यम से आती है, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हो जो हिंदू टेररिज्म कह देते हैं, नई टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं, हिंदू आतंकवाद, वही गुरु जो हिंदू टेररिज्म गढ़ रहे थे वो इस पुस्तक के विमोचन में भी थे, जहां पर हिंदुत्व को आईएसआई से तुलना की जा रही थी, बोको हरम से तुलना की जा रही थी। इसके 24 घंटे बाद ही जो इनके दूसरे नेता है राशिद अल्वी, वो कहते हैं जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वे सबके सब राक्षस हैं। इन सबको प्रेरणा कहां से मिलती है? इनको प्रेरणा मिलती है इनके हेडक्वार्टर से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से, जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कोर्ट में हलफनामा लगा के कहती है राम डज नॉट एग्जिस्ट। आप उनके अनुयायियों से, उनके पार्टी के फॉलोअर्स से, उनके नेताओं से क्या उम्मीद रखेंगे? प्रियंका गांधी जब टेंपल रन करती हैं तो अपने भाई से ये नहीं पूछती कि भाई मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या यहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जाता है? प्रियंका जी या राहुल जी आ रहे हैं, सुन तो लीजिए। भाई साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी बात को मैंने सुना, बिल्कुल नहीं काटा।
और उसी प्रकार से प्रियंका गांधी जब मंदिर मंदिर जाती है तो राहुल गांधी से पूछ के नहीं जाती क्या कि भाई लड़कियों को तो छेड़ने के लिए लोग मंदिर जाते हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ये जो बेसिक मानसिकता है नवीन जी, ये जो जहर फैलाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ऐन चुनाव से पहले, आप हम सब जानते हैं कि भाई 5 राज्यों के चुनाव हैं, हिंदू तो कभी इनके साथ आ नहीं सकता, इनकी मानसिकता को देखते हुए जो विकृति ये रखते हैं हिंदुत्व के लिए और हिंदू लोगों के लिए। उसके बाद क्या बचा? मुसलमान। पर आज मुसलमान भी जो छिटक गया है कांग्रेस पार्टी से, बस उसके तुष्टीकरण की ये सारी कवायद है। और हम देखते हैं कि जब कमरा बंद करके कमलनाथ जी बैठकर कहते हैं कि भाई 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो हिंदू को बदनाम करने की है, हिंदू को आतंकवादी संगठनों से जोड़ने की है। मैं पुनः इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इस बात का स्मरण रखें कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ नहीं रह पाता। इसका हाल भी अफगानिस्तान की तरह हो जाता जो तालिबान ने किया। इस्लाम को मानने वाले ही 2 गुट आपस में खून के प्यासे हो जाते हैं सत्ता के लिए। इस्लाम को मानने वाले ही अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। इस्लाम को मानने वाले ही छोटे छोटे बच्चों का नरसिंगार कर देते हैं। वो प्लेन के हमने दृश्य भी देखे कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए किस तरीके से अफगानिस्तान में हवा में तैर रहे थे। तो ये बहुत स्पष्ट है कि इनकी मानसिकता हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। इनके टेम्पल रन करने से इनकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी, इनका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। जी, अतुल जी के पास आऊंगा। अतुल जी, चुनाव का समय है और जिस चीज को बैलेंस करने के लिए प्रियंका जी के आप देखिए पूजा कर रही हैं, सूर्य को अर्घ दे रही हैं, मंदिर जा रही हैं, शिवलिंग की उपासना हो रही है, रुद्राभिषेक हो रहा है। तो ये जो चीजें करने के बाद जब इस प्रकार के रेफरेंसेस आ जाएंगे, और खासकर बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चुनाव के टाइम पर जब 5 राज्यों में चुनाव है, अब इसको क्या माने, आप किस तरह से देखते हैं? अब वो कांग्रेस कह रही है कि वो चूंकि एक लेखक हैं, अब लेखक हैं, ठीक है, लेखक हूं, गायक हूं, चित्रकार हूं, अब मान लीजिए मैं गायक हूं, तो अब ये थोड़ी एक एजेंडा में मैं ओरे ताल मिले नदी के जल में गाना शुरू कर दूं। अगर मेरे को गाने में इंटरेस्ट है तो आपका अपनी पर्सनल हॉबी उस तक रखो, पब्लिक डोमेन में थोड़ी लाओगे आप। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? इसका क्या नफा नुकसान होने वाला है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन उनकी असहजता इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस इस तरह के नेताओं से असहज है। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस एक वैचारिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ रही है। कभी कांग्रेस की एक विचारधारा होती थी, सोच होती थी, दिशा होती थी, लेकिन आज जिस स्थिति में कांग्रेस है शायद पहले कभी नहीं रही, और इसका जिम्मेदार इसका नेतृत्व है। जी, तो ने विचार की सहमति नहीं बनाई, नेताओं को बैठाकर समझाया नहीं, ना कोई परिपाटी खड़ी करी, जिसकी जो ढपली है वो राग उसका होता है। सलमान खुर्शीद ने भर रहे थे टायर में, वो पंचर कर दिया, एक पिन चुबा दी, दिग्विजय सिंह एक बड़ा कील लेकर आ गए। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उसकी विचारधारा क्या है, और जब इस तरह के बयान आ जाए, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाएं, तो उसको स्पष्ट मत के साथ जनता के सामने आना पड़ेगा, ताकि पांडे जी जैसे प्रवक्ताओं को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। पांडे जी असहज हैं? जी असहज है। मैंने आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक अपनी बातें कही और पाठक साहब ने उस बात को आगे बढ़ाया। नहीं, मैंने आपसे कहा ये सर, मुझे जिस तरह से नेहा बग्गा जी को आप पूरा समय देते हैं, सुन तो ले, मुझे भी आपको पूरा दे रहे ऐसे नेहा बग्गा जी को आप ये पहले आपने हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात हुई। चलिए आप सवाल ही कर लीजिए, हम चुपचाप बैठ रहे हैं। नहीं, अब मैं सुन लेता, सुना दीजिए। मैं साहब जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, कृपा करो मुझे सुन लीजिए। ऐसा नहीं, मैं भी डॉक्टरेट हूँ, सुन लीजिए मेरी भी बात। मैंने तो ये पूछा कि आप सहज हैं, अब आप व्यग्र हो रहे हैं, असहजता है। मैंने कहा नहीं हूँ, अब सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने कहा नेहा बग्गा जी जो है जिस तरह की बातें बता रही थी, इनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल जी ने इस तरह का ड्रॉप दिया था, या भगवान राम को आपने कहा था, सोनिया जी, प्रियंका जी या राहुल जी ने नहीं कहा था।
मैं फिर कह रहा हूँ किसी की व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, और कपिल सिब्बल जी आज कांग्रेस में किस तरह अलग थलग पड़ी ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आराध्य देव, और इनसे ज्यादा हम लोग दिखावा नहीं करते, इनसे ज्यादा भगवान श्री राम के बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोग उनका पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का सलमान खुर्शीद की किताब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। पाठक साहब ने अच्छी बात की, हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचार हो सकता है, उन्होंने अपनी बात किया, एक प्लेटफॉर्म में किया, दिग्विजय सिंह जी मौजूद थे, ये ठीक है, लेकिन ये उनका विचार है, ये कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक लाइन में इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया तो कुछ बचता कहाँ है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है, आडवाणी जी की किताब आई और खुशबंत सिंह जी की किताब आई, बहुत से लोगों की किताब आई, और उस किताब में आने वाले अंश जो होते हैं पूर्णतः सत्य हो ये भी नहीं होता है, क्योंकि लेखक के अपने विचार होते हैं, और लेखक के अपने विचार को किसी पार्टी का विचार कहना या किसी पार्टी का वचन पत्र मानना ये गलत है, और इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं कह रहा हूं कि हमें जो है इस बात पर आपत्ति है, क्योंकि देखिए हमने कभी नहीं कहा कि सलमान खुर्शीद की कही बात कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त प्रवक्ता की बात। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के इस मामले में बयान आ गया है आज, अब उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सब जो है, जब अयोध्या में राम मंदिर की बात आई तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो है जाकर के ताला खुलवाया। नरसिंह जी की सरकार के समय जो है मस्जिद ध्वस्त की गई थी, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को घेरे में खड़ा कर सकते? कांग्रेस पार्टी मैं वैसे तो नहीं कह सकता। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं, लेकिन नरसिंह राव जी के साथ क्या हुआ अब उसके लिए, तो अब उसके लिए मैं कहूंगा तो आप कहोगे क्या हुआ, ये तो राजनीति में प्रायिकताओं का खेल होता है। ठीक है, लेकिन मतलब इतना बड़ा काम उन्होंने किया था, उनके अगर आप उस काम को उल्लेखनीय मानते हैं तो फिर उनके कृतित्व को भी मानना ही चाहिए था। खैर ठीक है, कोई मैं अभी यही तो समस्या हो रही है, बोलने नहीं दे रहे। मुझे तो कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि सांकेतिक भाषा में एजेंडे करने पड़ेंगे। नेहा जी, ये जो आप बात कर रही हो वो भले ही कह लो, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हिंदुत्व के ऊपर सवाल नहीं उठाया। हिंदुत्व की राजनीति करके जो लाभ उठाने की एक भारतीय जनता पार्टी ने परिपाटी विकसित की है, उस पर सवाल है। देखिए नवीन जी, जब आतंकवादी को फांसी की सजा होती है तो आधी रात को कोर्ट कौन खुलवाती है? कांग्रेस पार्टी। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगते हैं और आतंकवादी का व्यवहार, विचार और कट्टरपंथा हम सब जानते हैं, तो उसके साथ कन्हैया कुमार के साथ सबसे पहले जाके कौन खड़ा होता है? राहुल गांधी। जब बेटियों को छेड़ने की बात होती है मंदिर में तो ऐसे विचार कौन रखता है? राहुल गांधी। जब हलफनामा लगाकर कोर्ट में कहा जाता है राम डज नॉट एग्जिस्ट तो कौन होता है? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी। जब हिंदू टेररिज्म कहा जाता है तो वही व्यक्ति जो सलमान खुर्शीद की पुस्तक विमोचन में भी है, श्रीमान दिग्विजय सिंह, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता। और सलमान खुर्शीद जो बोको हरम से तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की, बोको हरम, मैंने आपसे कहा कि जो भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है और मुस्लिम धर्म को नहीं मानता, बोको हरम में ये कहा गया है कि वो काफिर है। तो क्या हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व है उसमें हमने मुसलमानों को, सिखों को, बाकी अन्य अन्य धर्मों को, लोगों को वहां पर काफिर मान के क्या उनकी हत्याएं करनी चालू कर दी हैं जो इस्लामिक स्टेट्स में हो रही हैं? आज हिंदू अगर सहनशील नहीं होता, अगर हिंदू मिलनसार नहीं होता, हमारा सनातनी धर्म नहीं होता, तो आज वही कंडीशन होती जो तालिबान की हो रही है, और आज वही कंडीशन होती कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। मुझे बताइए कि जब एक ओलंपिक का खिलाड़ी अपना मैच जीत कर आता है तो उसको बधाई संदेश देते हुए राहुल गांधी जी उसके गले में पहना हुआ लॉकेट ओम का क्यों हटा देते हैं? सिर्फ उसकी शक्ल दिखाकर क्यों उसकी पिक्चर को पोर्ट्रे किया जाता है? ये है इनका असली चेहरा। परिभाषा कर रही हैं। जब ये गुजरात में जाते हैं तो वहां पर कोर्ट के ऊपर जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। जब केरला जाते हैं तो वहां पर फादर बन जाते हैं, जब कहीं और जाते हैं तो वहां पर मुसलमान बन जाते प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। तो इनकी जो जहरीली मानसिकता ये जनता समझती है। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। क्या ये सलमान खुर्शीद जी की किताब इस समय कांग्रेस के लिए भयगत सांप, छछूंदर केरी जैसी परिस्थितियां निर्मित करने वाली है पाठक साहब? न उगलना बन रहा है, न निगलना बन रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सारे नेता इस तरह के नेता हैं। सलमान खुर्शीद हैं, राशिद अलवी पी चिदम्बरम भी शायद मुझे दिखाई दे रहे थे उस प्रोग्राम में थे। जी वो भी एक वैचारिक
अस्थिरता का वातावरण है। मुखौटा पहनने से आप उदार नहीं हो जाते। मुखौटा पहनने से आप हिंदुओं के हुकूक और हकों की बात करने के हकदार नहीं हो जाते। आपको स्पष्ट रूप से खड़ा होना पड़ेगा। आपको स्पष्ट रूप से अपनी विचारधारा सामने लानी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह कुछ और कहें, सलमान खुर्शीद कुछ और कहें, और कोई नेता आए वो कुछ और कहे, राहुल गांधी कुछ और जताने की कोशिश करें, तो कथनी और करनी में जो भेद है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक सेक्युलरिज्म का सही अर्थ कांग्रेस नहीं समझेगी या समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक उसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं होगी। और इसी तरह से आपने कहा कि सात छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो निर्मित होती रहेगी। जी, समय सीमा के चलते अब मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जहां कांग्रेस ये स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि सर्वधर्म संभाव की राजनीति करती है, उसे देश के बहुसंख्यकों के हितों का भी उतना ही ख्याल है। उनकी मर्यादाएं, आस्थाएं, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उन सब का कांग्रेस बहुत सम्मान करती है। और वही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी सूर्य को अर्घ देती हुई देखी जा सकती हैं, गंगा स्नान करती हुई देखी जा सकती हैं, महाकाल का अभिषेक करती हुई देखी जा सकती हैं, रुद्राभिषेक करती हुई देखी जा सकती हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हुए देखी जा सकती हैं, माथे पे ललाट पे पूरा चंदन लगा हुआ देखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो ये मूवमेंट्स हैं, ये जो बीच बीच में ये जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, भले ही वो व्यक्तिगत हों, लेकिन अगर व्यक्तिगत विचार आप जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिस दल से जुड़े हुए हैं, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखते, तो चुनावी समय में ये विचार काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हालांकि अब हिंदुत्व और सलमान खुर्शीद साहब की ये जो किताब है सनराइज, ये कहीं कांग्रेस के लिए सनसेट जैसा विषय न बन जाए, ये निश्चित रूप से देखना गंभीर रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।